बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेसिक स्प्रेडशीट की क्या क्या फॉर्मेटिंग और कंट्रोल हम एक्सेल में काम करते हुए उसको कंट्रोल या यूज़ कर सकते हैं, ऑप्शंस आज इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। फॉर्मेटिंग से लेके और उसका कंट्रोल का मैंने नाम इसलिए लिया है कि जो जो उसके अंदर बेसिक्स हम फॉर्मेटिंग करते हैं उसमें जो प्रॉब्लम्स फेस होती हैं वो, और जो जो ऑप्शन उसमें हम काम करते हुए यूज़ कर सकते हैं वो इस वीडियो में क्लियर इंशाल्लाह करेंगे सब। तो एडवांस में लाइक करें, जो फर्स्ट देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। ज़बरदस्त इसमें भी बेसिक्स से लेकर एडवांस तक की चीज़ें सीखने को मिलने वाली हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले अगर हम बात करें तो ए बी सी कॉलम्स जो आ रहे हैं और 1 2 3 हेडिंग्स के नाम है कॉलम्स ए बी सी। इसको अगर हम व्यू में जाके ग्रिड हेडिंग का चेक हटा देंगे तो ये लाइंस हेडिंग्स का रेफरेंस हाइड हो जाता है। इसी तरह अगर हम ग्रिड लाइंस को हटा दें तो यहाँ से ये ग्रिड लाइंस का चेक लगेगा तो आ जाएंगी, क्लियर करेंगे तो यहाँ से हट जाएंगी। इसी तरह फार्मूला बार यहाँ से क्लियर करेंगे तो ये सारे ऑप्शन इस तरह हो जाएंगे जैसे आपके वर्ड की तरह से पेज बने हुए होते हैं। तो यहाँ से वापस लाने के लिए आप ग्रेड का चेक लगाएंगे तो ये एक्सेल की तरह सेल में शो होंगे। अब इसको पहचानेंगे किस तरह? अगर आपके सामने ये फाइल इस तरह आ रही है तो ये वर्ड है या एक्सेल, तो हम एक सिंगल सेल क्लिक हुआ हुआ होगा बॉक्स, तो उससे हम उसको समझ जाएंगे ये एक्सेल है। ठीक है जी, क्योंकि वर्ड में हमारे पास कर्सर इस तरह ब्लिंक कर रहा होता है। तो सेल बॉक्स बेस्ड जो होता है वो हमारा एक्सेल फाइल होती है। तो इसको हम दोबारा व्यू में जाके ऑन कर सकते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट टाइम अगर हमें प्रिंट का कोई काम करना है, तो अगर हम कोई भी काम कर रहे हैं हमें ये पता करना है हमारा मैक्सिमम एक पेज कहाँ तक आ रहा है, तो यही काम व्यू में जाके पेज लेआउट से क्लिक करने से मिल जाएगा। इसमें हमारे पास जो एक पेज होगा वो हमारा A4, उसको हम पेज लेआउट से यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। ज़्यादातर ऑफिस में A4 यूज़ होता है, तो उसमें मैक्सिमम लास्ट स्टार्ट और लास्ट कॉलम कहाँ तक है और उसकी लास्ट रो एक पेज में कहाँ तक है 50। तो ये A4 पेपर को आप अलग अलग करके देख सकते हैं व्यू में जाकर पेज लेआउट ऑप्शन क्लिक करके। और नॉर्मल व्यू जो होता है उसमें कंटिन्यू कॉलम हमारे शो हो रहे होते हैं। तो ये भी एक तरीका है पेज डिफाइन करने का। जब आप इससे वापस आते हैं नॉर्मल पे, जब पेज लेआउट क्लिक करते हैं या फिर फाइल में जाके प्रिंट प्रीव्यू पे क्लिक करते हैं यहाँ पर, तो इससे जो होगा वो फिर आप पेज लेआउट जब नॉर्मल क्लिक करेंगे तो यहाँ डॉट लाइन बनी हुई होती है, और डॉट लाइन से जो होगा वो आप यहाँ देख सकते हैं कि ये हमारा लास्ट कॉलम आ रहा है इस तरह से। ठीक है जी। तो ये व्यू मेन्यू के अंदर हमारे कुछ बेसिक्स ऑप्शंस थे। इसके अलावा पास टाइम हम काम कर रहे होते हैं, जैसे मिसाल के तौर पे इसकी एक शीट मेरे पास बनी हुई है। इसमें अगर हम कहीं कुछ सिलेक्शन पार्ट को सिर्फ जूम करना चाह रहे हैं, जैसे हमसे कहा जा रहा है कि अलाउंस सेक्शन को सिर्फ जूम करें यहाँ पर पूरी स्क्रीन के ऊपर, तो ये व्यू में जाएंगे, यहाँ पर जूम टू सिलेक्शन का ऑप्शन होता है। तो सिर्फ वही डिटेल आपकी उस स्पेसिफिक शीट जो आपने ओपन करी हुई है उसके अंदर से आप चेक कर सकते हैं स्क्रीन पे। बाकी यहाँ से 100 नॉर्मल होता है जूम आपका। ठीक है, जिसपे आपकी फुल स्क्रीन शो हो रही होती है। और पूरी स्क्रीन पे अगर आप चाह रहे हैं कि व्यू हमारा सेट होकर आ जाए, तो यहाँ पर जितनी शीट या जितना काम आपने किया हुआ उसको सिलेक्ट करेंगे व्यू में जूम टू सिलेक्शन, तो स्क्रीन पे पूरा काम आपका फिट होकर सामने स्क्रीन पे शो होने लग जाता है। तो ये भी एक तरीका होता है जूम को सेट करने का। नेक्स्ट, अगर हमारे पास कोई कंटिन्यू कॉलम आ रहे हैं, अब अगर इस तरह की हेडिंग्स आ रही हैं, हेडर्स बना हुआ है, अगर हमारे स्क्रॉल हो रहा है रिकॉर्ड तो ऊपर के हेडिंग्स हेडर्स मूव हो जाएंगे, फिर नीचे आएंगे, फिर ऊपर जाएंगे, तो इस तरह से बार बार हम अप डाउन करते रहेंगे। तो हम चाह रहे हैं हेडिंग हमारी स्क्रीन पे ही रहे। व्यू में जाएंगे तो हमारे पास फ्री स्पैन ऑप्शन है, फ्री स्पैन क्लिक करेंगे तो जितना भी रिकॉर्ड आपका डेटाबेस होगा उसमें आपकी रॉ ऐड होती रहेंगी नीचे, यहाँ पर सेटिंग्स सामने रहेंगी। आप क्लियर करना है तो इसी में जाएंगे, आप यहाँ से जाकर अनफ्रीज करेंगे तो यहाँ पर वो क्लियर हो जाएगा ऑप्शन। अब बात कर लेते हैं न्यू और बेसिक स्प्रेडशीट के ऊपर जो हम फॉर्मेटिंग करते हैं वो किस तरह से होगी। ठीक है जी। तो इसके लिए हम एक न्यू ब्लैंक वर्कबुक इंसर्ट करेंगे। अब ये न्यू ब्लैंक वर्कबुक आ गई हमारे पास। सबसे पहले बेसिक्स फॉर्मेटिंग की बात करें तो हमारे पास होम ऑप्शन होता है। ठीक है जी। और होम ऑप्शन में हम कोई भी स्प्रेडशीट पे अगर काम करना स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो उसके लिए हम सबसे पहले उसका क्या करते हैं, सिलेक्शन डिफाइन करते हैं। अब जैसे एक वर्कबुक हमने कंट्रोल एन से न्यू ली और इसके अंदर हमारे पास वर्कबुक में शीट 1 है। अगर हमें मजीद शीट ऐड करनी है तो हम इस तरह प्लस क्लिक करते हैं, शीट ऐड हो जाती है। और इसी तरह अगर इन शीट्स को हमें रीनेम करना है तो हम राइट क्लिक करेंगे, इस पे होता है रीनेम ऑप्शन। रीनेम ऑप्शन में हम अपना अलग अलग अकाउंट्स का काम कर सकते हैं, जैसे डेली बेसिस का या मंथली बेसिस का, या फिर सेल्स का काम अलग है हमारा, एक्सपेंस का रिकॉर्ड अलग है हमारा, इसी तरह जो इनकम है उसका रिकॉर्ड अलग है। इसी तरह हमारे पास जो अकाउंट्स है वो इस तरह से हमें एक्सेल को हैंडल करना है, तो हम सारे अलग अलग फॉर्मेट जो है वो
शीट नेम को दे सकते हैं डबल क्लिक या राइट क्लिक से। ठीक है जी, देखें जितने हमारे पास नेम थे सारे, अब अलग अलग हमें जिस शीट पे जो काम करना है वो हम यहाँ से सेल एक्सपेंस इनकम अकाउंट सैलरी के हिसाब से प्लस करके ऐड कर सकते हैं शीट, और उसमें अपना काम जिस शीट पे जो काम करना है वो कर सकते हैं। तो ये तो हो गया एक वर्कबुक में शीट ऐड करके उसको रीनेम करके जो जो अलग अलग शीट्स हैं वो। और इसी तरह अगर आपको कलर से डिफाइन करना है, जैसे इनकम है तो यहाँ एक्सपेंस कलर मैंने इस तरह डिफाइन कर दिया। अब इसी तरह सेल है, इसी तरह इनकम है, तो जो भी होंगे वो कलर्स वगैरह वो आप टैब कलर से अलग अलग यूज कर सकते हैं। ठीक है जी, ये भी एक इसका ऑप्शन है, इस तरह से आप फिर रीनेम टैब को कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हमें कोई भी काम स्टार्ट करना है, सबसे पहले हम उसको हेडर अप्लाई करते हैं। जितनी बड़ी हमारी शीट्स बनेगी, यानी शीट्स को हम यूज कर रहे हैं, तो उसके लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, एक हेडिंग बनाते हैं। तो हेडिंग बनाने के लिए हम सिलेक्ट करेंगे यहाँ से मार्जिन सेंटर, जितने सेल पे हम काम कर रहे हैं वो सेल सिलेक्ट होंगे, और मार्जिन सेंटर। अगर हम प्रॉफिट एंड लॉस का एक अकाउंट बनाए तो यहाँ पर हम ऊपर मेंबर्स वाली जगह पर जाएंगे, कर्सर क्लिक करके प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है जी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का हमने हेडिंग टाइप करी, और यहाँ से मैंने हेडिंग्स की बेसिक्स ऑप्शन है, जैसे वर्ड में भी हम कर सकते हैं। यहाँ से फॉन्ट साइज, यहाँ से कलर सेल, और यहाँ से बोल्ड थोड़ा शार्प, और यहाँ से राइटिंग कलर, यहाँ से जो है आपका स्टाइल हेडिंग। तो जो भी आपको यहाँ से अपनी हेडिंग स्टार्ट करनी है उस हिसाब से आप अपनी देख लें। ठीक है जी, तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की हेडिंग्स बना दी हमने। अब जाहिर सी बात है, बास टाइम हमारे पास प्रॉब्लम ये आती है कि हमने हेडिंग पहले दे दी, तो हम जितने भी शीट पे काम कर रहे हैं उसको हम बॉर्डर यहाँ से देंगे ऑल। ये लाजमी होता है। ठीक है, जो नॉर्मल आपका ये वर्क आ रहा है ग्रिड कॉलम और रो, ये आपकी फ्रंट में ऐड नहीं होती। ठीक है, अगर आप सिंपल यहाँ देखें बगैर बॉर्डर के आपने कोई काम करके प्रिंट निकाल लिया, तो वो आपकी फाइल एज अ वर्ड की तरह से आएगी। तो लाजमी ये जहन में रखें, जब भी आप इसको काम करना है, प्रिंट से पहले जितना आपने कॉलम पे काम करना है वो आपने कर लिया, और उसके बाद फाइनली उसमें आपको हॉल बॉर्डर क्लिक करना है। ठीक है जी, अब किसी भी कॉलम को हमें कम करना है, किसी भी कॉलम को हमें ज़्यादा बड़ा रखना है, तो उसके लिए क्या करना है वो भी मैं बताता हूँ। इससे पहले हेडिंग देखें, ये डिस्टर्ब हो जाती है, लास्ट टाइम हमारे कॉलम कम होता है हेडिंग बड़ी दे देते हैं। अब हमें इसको सेट करना है अपने बॉर्डर्स के हिसाब से, तो इसको हम क्लिक करेंगे एक दफ़ा अनमर्ज। अनमर्ज से क्या होगा, सेल आपके जो होंगे वो खत्म हो जाएंगे, मर्ज वाले जगह सिंगल सिंगल सेल हो गए। अब यहाँ से ये जो कलर आ रहा है इसको आप या तो यहाँ से नो करें कलर, या फिर यहाँ से जाकर क्लियर ऑल कर दें। क्लियर ऑल के बाद जब फर्स्ट सेल जहाँ से स्टार्ट हो रहा है हेडिंग उस सेल पे चली जाती है, उस सेल से क्लिक करके जितना आपका रिक्वायर्ड एरिया है हेडिंग जहाँ तक चाहिए वहाँ तक सिलेक्ट करके मर्ज। ठीक है जी, तो इस तरह से कर सकते हैं। अब हेडिंग अगर आपको बड़ी लग रही है, जैसे यहाँ पे सेट नहीं हो रही, तो यहाँ से फॉन्ट कम करें, और अगर आप चाह रहे नहीं फॉन्ट हमें यही रखना है, तो फिर आप रैप कर लें। रैप से ये होता है एक ही सेल के अंदर दो लाइनों में टेक्स्ट लिखा हुआ शो हो जाता है रैप से आपका। तो इस तरह भी आप हेडिंग्स वगैरह दे सकते हैं। जैसे आप अगर नॉर्मल आप सेल में कुछ लिख रहे हैं, अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ शाह, अपना ही नाम। ठीक है, अब ये हमारा एक तो कंडीशन ये होती है कि हम लिख रहे हैं तो ये टेक्स्ट सेल से बाहर जा रहा है, तो इसको डबल क्लिक करके सही कर लें, कॉलम विड्थ बढ़ जाएगी आपकी, या फिर ऑल्टर OCA। ठीक है जी, तो इस तरह से भी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें दूसरा ऑप्शन, तो फिर रैप होता है, यानी एक ही सेल में डबल लाइन लिखी हुई आ जाए, थोड़ा सा कॉलम को आप बड़ा करके यहाँ से आप रो की हाइट को बढ़ा दें ताकि वो सही तरह से सेल में शो हो जाए। अलाइनमेंट टोटल 6 होती है, इसके बाद जब सही हो जाएगा तो यहाँ से अलाइनमेंट सेंटर कर लें। इसके अलावा बोल्ड करना है, इसके अलावा बॉर्डर थिक डार्क बॉर्डर कहलाता है ये थिक, इस तरह से ये देना है। ये सारी चीज़ें फिर आपकी टोटल 6 अलाइनमेंट है वो आप अपनी सेट कर सकते हैं। ठीक है जी, अब इसकी अगर हम बात करें यहाँ पर कोई भी काम आप कॉलम में कर रहे हैं, तो मैंने बता दिया अरेंज ऑल्टर OCA, इस तरह से कॉलम विद आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट कॉलम विद होती है 8.43 64 पिक्सल। ठीक है जी, ये लिखा हुआ गया। और यहाँ से अगर हम बात करें तो 2.3 15 जो होती है वो रो हाइट होती है डिफ़ॉल्ट, ये देखें लिखी हुई आ रही है यहाँ पर। ठीक है जी, इसके अलावा जो हेडर्स वगैरह होंगे वो आप फिर अपने हिसाब से कहाँ से कौन सा कॉलम आपको कितना बड़ा रखना है, इस तरह से आप अरेंज कर सकते हैं। ठीक है जी, हेडिंग से तो ज़ाहिर है कोई कॉलम आपका बड़ा होगा कोई कॉलम आपका छोटा होगा, तो उस हिसाब से फिर आप यहाँ पर हेडिंग देते हैं। जैसे फर्स्ट सेल में हमने सीरियल नंबर ऐड करा, फिर उसके बाद आइटम डिटेल, इसके बाद परचेज, सेल, प्रॉफिट, इसके अलावा पार्टी का डेबिट क्रेडिट, तो बैलेंस एक फॉर्मेट के तौर पे, यानी हमने हेडिंग्स टाइप करी है। आपको फिर हेडिंग्स के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ से सिलेक्ट करते हैं इसको अलाइन सेंटर बोल्ड
बोल्ड के बाद यहाँ से आप इसको इस तरह से तैयार करते हैं अपनी हेडिंग्स को। अब हेडिंग्स अप्लाई करने के बाद बास कंडीशन ये होती है, जैसे अब यहाँ पर हमने फर्स्ट कैपिटल नहीं करा, बाकी यहाँ पर होगी डेटा एंट्री हमारी कंप्लीट। अब हमें चाहिए कि हर लेटर का फर्स्ट कैपिटल, तो उसके लिए फिर हम एक फार्मूला यूज करेंगे यहाँ पर प्रॉपर। ठीक है, उसी सेल में ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है कि हम चेंज कर दें, ये फार्मूले से होगा। प्रॉपर सेल क्लिक करेंगे और फिर ब्रैकेट क्लोज, तो राइट फिल करने से ये हर सेल का फर्स्ट कैपिटल आ जाएगा। ठीक है जी, अब ये हमें रखना है और ये हमें नहीं रखना, तो हम जो हेडिंग वाले सेल हैं उसका फॉर्मूला खत्म करेंगे। यहाँ से कॉपी, किसी भी सेल का फॉर्मूला खत्म करना है, कॉपी और पेस्ट वैल्यू हेडिंग्स को यहाँ से हटा दें, डिलीट। तो इस तरह की कंडीशन में भी आप चेंज कर सकते हैं टेक्स्ट वगैरह अपना। ठीक है जी, और यहाँ से हम इस तरह से कलर और फॉन्ट कलर फिर चेंज करते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट, अब अगर हमें यहाँ पर कोई इस तरह से कंडीशन देनी है कि हम रो ऐड करते रहे, और रो के लिए जैसे हम सीरियल ऐड करते हैं 1 और 2 3, तो इस तरह से जब हम टाइपिंग कर रहे हो तो यहाँ से अगर कोई रो डिलीट हो जाए तो ये नेक्स्ट हमारे पास जो है वो कंटिन्यू हो जाए। जैसे मैं कंट्रोल माइनस करा तो 5 के बाद 3 4 5 गायब, तो ये चीज़ ना हो। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसमें ऑटोमेटिक करने के लिए इस तरह सीरीज नहीं रखेंगे, सीरियल को हम फिर जो है वो रॉ फंक्शन से यूज करेंगे। रॉ फंक्शन के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर रॉ और माइनस कर देंगे रॉ। ठीक है, ये माइनस कर देंगे रो, और कौन सी रो माइनस करनी है, ये जो ऊपर सेल आ रहा है इसको सिलेक्ट करेंगे, F4 करेंगे और ये माइनस कर देंगे। तो इसको फिल करने से फायदा ये होगा, जब भी नेक्स्ट टाइम आप कोई डाटा डिलीट करेंगे, कंट्रोल माइनस होता है रो डिलीट, तो कंटिन्यू रो उसी जगह से आगे बढ़ेगी जहां से आपने डिलीट किया होगा। तो ये काम करते हुए इस तरह, ये भी सिंपल से स्टेप है, ये भी इन चीज़ों का आप ध्यान रखें। बाकी अब बात कर लेते हैं यहाँ पर हम फॉर्मेट के तौर पे। जैसे हमारा यहाँ पर दिया हुआ है ये रैप, रैप तो मैंने बता दिया। अब इसको नॉर्मल करना है तो दोबारा रैप क्लिक करेंगे तो ये नॉर्मल में आ जाती है हेडिंग आपकी। ठीक है जी, इसी तरह हेडिंग्स को बास टाइम हम इस तरह नहीं चाह रहे होते, हम चाह रहे होते कोई रोटेट स्टाइल में लिखी हुई आ जाए। जैसे कोई हमारे पास ऑफ डे आ रहा होता है, जैसे हमने मंडे, तो टाइमिंग का या अटेंडेंस का हम काम कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमारे पास इस तरह के जो डेज होते हैं हमने फिल करा इसको, और यहाँ से हम क्या करेंगे, उसको सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद मर्ज कर लेते हैं। मर्ज करने के बाद जो भी हम यहाँ पे टाइप करेंगे वो हमारा इस तरह से आ जाता है। ठीक है जी, अब ये जा रहा है बॉटम पे, लेकिन हमारी अलाइनमेंट की मदद से हम इसको करेंगे सेंटर, बोल्ड करेंगे, थोड़ा सा बड़ा करेंगे, कॉलम को बड़ा कर लें यहाँ से। और अब टेक्स्ट को किस तरह से शो करना है, यहाँ पर ये ऑप्शन दिए हुए होते हैं ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन में जाएंगे तो आप एंगल क्लॉक रख सकते हैं, वर्टिकल रख सकते हैं, जैसा फॉर्मेट अच्छा लगे उस हिसाब से आप टेक्स्ट को सेट करें अपने। ठीक है, इस तरह रख सकते हैं। तो ये सारे कंट्रोल आपको यहाँ दिए हुए, या फिर टेक्स्ट आप इस तरह से रख सकते हैं या फिर इस तरह से। ठीक है जी, ये आपके होते हैं फॉर्मेट देने के तरीके। इस तरह से फिर आप अपनी फॉर्मेटिंग को कर सकते हैं। ठीक है जी। अब लास्ट टाइम जैसे हमने बॉर्डर्स एक्स्ट्रा दे दिए, अब एक्स्ट्रा बॉर्डर हमारे ज़्यादा हो गए, यहाँ से हमें नहीं चाहिए। ये एक्स्ट्रा बॉर्डर थे तो हमने यहाँ से इसको सिलेक्ट करा, जहाँ से बॉर्डर देते हैं ऑल इसी में होता है हमारे पास 9। ठीक है जी, तो वहाँ से आप बॉर्डर्स को क्लियर कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कुछ पासवर्ड और प्रोटेक्शंस के हवाले से। अगर हम यहाँ पर चेक करें तो प्लस से शीट ऐड हो गई, राइट क्लिक से रीनेम का ऑप्शन आ रहा है, मूव का आ रहा है, डिलीट का आ रहा है। तो कोई भी इस तरह आपकी फाइल ओपन करेगा और इस तरह से डिलीट, रीनेम, एडिट, या फिर यहाँ से टेक्स्ट को सिलेक्ट करेगा और डिलीट, तो ये चीज़ें ज़ाहिर है हमें सेव करनी है, ताकि इस तरह से कोई बर्बाद नहीं करे जो भी हमने अपनी मेहनत से सारा काम किया है। तो उसके लिए रिव्यू में जाए, रिव्यू में जाने के बाद यहाँ होता है प्रोटेक्ट शीट और एक होता है प्रोटेक्ट वर्कबुक। अभी जैसे हमारे पास यहाँ पे प्लस से ऐड हो रहा है, राइट क्लिक से शीट पूछ रहा है आपसे ऐड करनी है, इंसर्ट करनी है, आपको डिलीट करनी है, मूव करनी है। तो हम चाह रहे हैं प्रोटेक्ट हो, यहाँ पे पासवर्ड एंटर करें आप। अब यहाँ पर देखें कोई ऑप्शन ही ऑन नहीं होगा। अगर यानी कोई फाइल आपकी ओपन कर रहा है तो वो सिर्फ देख ही सकता है और अपनी हसरतें पूरी कर सकता है, इसके अलावा और कुछ नहीं करेगा वो आपकी फाइल के अंदर। देखते जा रहे हैं आप भी और लाइक नहीं कर रहे हैं तो जल्दी से इसको लाइक भी कर दें साथ साथ वीडियो को। ठीक है जी। नेक्स्ट आपको यहाँ पर अनप्रोटेक्ट करना है, तो यहाँ पे आप ओके करेंगे और राइट क्लिक करेंगे तो ये आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट, अगर आप चाह रहे हैं प्रोटेक्ट शीट में पासवर्ड लगे, यानी ये तो वर्कबुक के हवाले से हो गया, कोई शीट्स जो आपने ऐड करी है उसमें कुछ एडिट या डिलीट नहीं होगा। नेक्स्ट, अगर कोई आपकी वर्कबुक ओपन करके इस तरह से छेड़छाड़ कर रहा है, डिलीट कर रहा है, तो ये भी प्रोटेक्ट कर लें। प्रोटेक्ट शीट में जाएंगे यहाँ पर
ठीक है जी, ओके करेंगे, पासवर्ड एंटर करेंगे, ओके करेंगे, और इस तरह से ओपन हो जाएगी फाइल, लेकिन डिलीट वगैरह नहीं होगा, कुछ भी आपका डिलीट या एडिट वगैरह। ठीक है जी, तो अनप्रोटेक्ट करेंगे, पासवर्ड आपको पता है, यहाँ से ओके हो जाएगा। ये आपकी प्रोटेक्शन की शीट्स के ऑप्शन यहाँ पे है। इसके अलावा अगर हम यहाँ पर आ जाते हैं फॉर्मेट के अंदर, हमारे पास ये ऑप्शन यहाँ पे भी अवेलेबल होता है। ठीक है जी, प्रोटेक्ट शीट आप यहाँ से भी कर सकते हैं, और रीनेम जो मैंने बताया था वो, और मूव और कॉपी भी। बाकी विद कॉलम विद हाइट वगैरह जो होती है, जो मैंने मैनुअली आपको क्लिक से बताया है, ज़्यादा कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, रो हाइट वगैरह, वो यहाँ पर भी दिए हुए ऑप्शन आपको। अब बात कर लेते हैं फिल एंड ड्रैग ऑप्शंस की। ये सब किस तरह से आ रहा है और कहाँ से आ रहा है, ये जो जादू होता है, 1 और 2 लिखते हैं हम, नीचे फिल कर लेते हैं, या फिर इसी को 2 और 4 लिखते हैं हम, और इसको फिल करेंगे तो ये इस तरह से आ जाता है। इसी तरह अगर हम जनवरी लिख के नीचे फिल करेंगे, ये ड्रैग कर्सर है इस तरह से, तो ये हमारा डेज आ जाते हैं। इसी तरह अगर हम, सॉरी, मंथ आ जाते हैं। इसी तरह अगर हम मंडे लिख के नीचे फिल करें तो ये डेज आ जाते हैं। इसी तरह अगर हम डेट लिख कर ड्रैग करें तो ये भी इस तरह से ड्रैग होकर आ जाते हैं। तो ये हमारे पास किस तरह से आ रहा है। इसी तरह अगर मैं यहाँ पे चॉकलेट या चिप लिखूं तो इसके साथ क्या इसकी कैटेगरी के कुकीज आ जाएंगे सारे? नहीं आ रहे। चिप से नहीं आ रहे हैं तो कुछ और लिख के चेक कर लेता हूँ। मैं लिख देता हूँ कैरोट। अरे ये क्या, ये तो ज़बरदस्त ऑप्शन इसके ड्रैग होकर आ गए कैटेगरी के। अगर मैं यहाँ पर कोई एम्प्लॉय का नाम लिखूँ या मेरी कंपनी के सारी प्रोडक्ट्स के नेम है तो मेरे पास ड्रैग करने से आ गए। मुझे टाइप नहीं करना पड़ेगा, इससे तो फ़ायदा ये हो गया मुझे। अब मैं अहमद लिखूँ तो क्या मेरे सारे दोस्तों के नाम आ जाएंगे या एम्प्लॉयज़ के नाम आ जाएंगे, स्टूडेंट्स के? अरे वाह, ये किस तरह से, ये तो हमने शायद देखा हो आपने भी, लेकिन ये शायद नहीं देखा हो। तो ये सारा काम कैसे हो रहा है, हमें इससे काफ़ी हेल्प हो जाएगी। और बार बार हमें कोई भी काम रेगुलर करना है तो उसमें हमें ये टाइप नहीं करना पड़ेगा, तो ये तो हमें पता होना चाहिए। तो नहीं पता, मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा, लेकिन मैंने कहा है आप लाइक कर दें। लाइक नहीं करता है, इस वजह से मैं नहीं बता रहा था। ठीक है जी, अब बताने का मकसद ये क्या है, जैसे आपने एक दफ़ा एक लिस्ट बनाई, अब आपको कल भी इसी लिस्ट के ऊपर काम करना है, दोबारा लिस्ट जनरेट करनी है या ये नाम जनरेट करना है। तो एक दफ़ा वो लिस्ट आप बनाकर अपनी सेव कर लें, जो भी आपकी लिस्ट है। अब जैसे मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर ए बी सी अगर ड्रैग करूँ तो ये इसमें ऐड नहीं है। अरे ये भी ऐड है, ये भी मैंने किया हुआ है भाई, ज़बरदस्त। तो इस तरह की कोई भी ऐसी चीज़ जो आपके पास आपका रेगुलर बेसिस के ऊपर काम है और आप चाहते हैं कि हमें बार बार टाइप करना ना पड़े, ड्रैग करके हम एक दफ़ा से उसको यूज़ कर लें, तो आप उसको एक दफ़ा जो है वो टाइप करें सेल के अंदर। जैसे मैं कोई लिस्ट उठा लेता हूँ, फिर आपको ऐड करके दिखाता हूँ। ठीक है जी, ये लिस्ट है, और अब मैं जो चाह रहा हूँ, जिस तरह 1 लिखकर हम नीचे फिल कर रहे हैं, तो जो मैं सीपीयू लिख के नीचे फिल करूँ, ये सारे नाम मैंने, जब भी मुझे किसी शीट में इनकी ज़रूरत होगी मैं नीचे ड्रैग करूँ तो ये सारे नाम मेरे पास आ जाए। तो इसके लिए हमें फाइल में जाना होगा, ऑप्शन कैटेगरीज के अंदर, और ऑप्शन कैटेगरीज में हम एडवांस में जाएंगे। यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन होता है एडिट कस्टम। एडिट कस्टम में जाएंगे, यहाँ पर आप इस रेंज को सिलेक्ट करेंगे, इंपोर्ट में क्लिक, और यहाँ पर करेंगे ऐड, इंपोर्ट और ऐड। अब देखें यहाँ पर हो गई, ओके कर दें, ओके कर दें। अब इस शीट का कोई भी नाम, जैसे मैंने यहाँ से इसको डिलीट कर दिया, अब इस शीट का कोई भी नाम मुझे एक सेल में लिखकर नीचे ड्रैग करना है तो सारी लिस्ट के नाम आ जाएंगे जो मैंने सेव करी है। तो और ये भी जरूरी नहीं है फर्स्ट वाला ही सेल का नाम लिखना है, कोई भी सेंटर का नाम लिखेंगे वो ड्रैग हो जाएगा। और जब तक आप खुद इसमें से जाएंगे फाइल में, फिर देख लें ऑप्शन डिलीट नहीं करेंगे इसमें से, जब तक वो आपकी इसके अंदर लिस्ट सेव रहेगी। तो ये ऑलरेडी सारे देखें ऑप्शन मैंने इसके अंदर जो जो मुझे ज़रूरत पड़ती है वो मैंने ऐड करे हुए हैं। ठीक है जी, इस तरह से भी आप लिस्ट यहाँ से डिलीट करेंगे सिलेक्ट करके तो यहाँ से क्लियर होगी, वरना उसमें ऐड रहेगी। तो ये लिस्ट भी मेरे लिए काम की है, मैं इसको डिलीट नहीं कर रहा। आपको जो डिलीट करनी होगी वो अपनी आप डिलीट कर सकते हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट अगर एक और बात करें, जैसे हमारे पास आफ्टर इंटर जो होता है कर्सर डाउन साइड पर मूव होता है, ये भी कुछ सेटिंग है बेसिक बेसिक सी, ये देख लेते हैं। तो इसको आप राइट लेफ्ट शिफ्ट कर सकते हैं। ठीक है जी, जैसे आप इंटर करें तो राइट पे कर्सर मूव करें तो आप इसकी सेटिंग को चेंज कर सकते हैं। या ये वो ऑप्शन होते हैं जो बहुत से इस तरह के एक्सपर्ट समझते हैं अपने आप को, और वो छेड़छाड़ के लिए जो यूज़र है उनको नहीं पता, तो इस तरह के कहीं से देख कर सीख लेते हैं और आपको तंग करने के लिए आते हैं, सेटिंग चेंज कर देते हैं।
जैसे अब मैं यहाँ से डाउन की जगह राइट कर दूँ, अब आप काम करते हुए आपको आदत है इंटर चाहिए, हर चीज़ में इंटर जो होता है वो डाउन के लिए होता है, जब आप इंटर करें तो देखिए इस तरह राइट पे चला जाएगा। तो ये चीज़ ऐसी है कि आपको पता होगी, तो आप जाके फाइल में जाएंगे, ऑप्शन में जाएंगे, एडवांस में जाएंगे, यहाँ से इंटर को कर देंगे डाउन। ठीक है, तो जैसे को तैसा आप उनको इस तरह से अपना जवाब दे सकते हैं कि ये बच्चों वाली हरकतें हमारे साथ नहीं करो, ये हमें सब पता है। और ये भी फखर से बता सकते हैं आपके हमारे टीचर जो हैं शाह इस्लाम है, जिन्होंने हमें सब बताया हुआ है ये। इसी तरह एक और चीज़ ये अक्सर देखने में आती है, कोई स्टूडेंट्स कुछ देख लेते हैं तो सीखने के बाद यहाँ एडवांस में इसके नीचे आके डायरेक्शन को राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट ज़्यादा इंग्लिश है, लेकिन यहाँ अक्सर इस तरह से कर देते हैं तो हेडिंग्स वगैरह सब चेंज हो जाती हैं। जब आप नेक्स्ट टाइम इस वर्कबुक को ओपन करेंगे तो सारी आपकी जो फाइल होंगी वो आपकी इस तरह से देखे आ जाएंगी। आप परेशान होंगे कि ये क्या हो गया, ए बी सी हमने तो इस तरफ से ये देखा है, हमने ये कैसे हो गया सारा। तो ये काम अभी मैंने आपको दिखा दिया, ये आपको कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। वहीं पे जाएंगे, एडवांस में जाएंगे और यहाँ पे थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो ये लेफ्ट टू राइट का ऑप्शन है, उसको ओके कर दें। तो इस तरह फिर जो भी आप काम करेंगे वो फिर दोबारा से ओरिजिनलिटी में आ जाती है फाइल आपकी। तो ये सेटिंग के ऑप्शन से थोड़ा और आगे चलते हैं, सेटिंग के ऑप्शन को देखने की कोशिश, समझने की कोशिश करते हैं। क्या कभी ऐसा मसला हुआ है कि आपने आई प्रेस करके इंटर करा हो तो इंडिया आ गया हो लिखा हुआ, या फिर पी लिख कर इंटर कर रहे हो तो पाकिस्तान आ रहा हो, या कोई भी आप ऐसा कोई वर्ड टाइप कर रहे हो और उसके दरमियान में जैसे इंटर हो रहा है तो उस वर्ड की जगह जो हम इंटर के बाद चाह रहे आए वो कुछ और शो कर रहा है। तो ये हम इसलिए भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कोई बड़ी हमारी हेडिंग्स वगैरह है तो हम उसको शॉर्ट की से डिफाइन कर लें। जैसे अब मुझे इंडिया लिखना है तो मैं आई एन लिख कर इंटर मारूँ ताकि आई से हमारा आई भी आए, और जैसा मैंने सिर्फ आई से इंडिया डिफाइन करा हुआ है, लेकिन सिंपल आई लिखकर मैं एंटर कर रहा हूँ तो वो हमारा इंडिया ही आएगा। तो हम कोई दो वर्ड ऐसे रख लें, आई और एन लिखकर जब हमें इंडिया चाहिए तो लिखा हुआ आ जाए पूरा, कोई बड़ी स्पेलिंग है तो उसको शॉर्ट करने के लिए हम दो अल्फ़ाबेट से डिफाइन कर लें। तो बिल्कुल इस तरह की जो प्रॉब्लम होती है वो सारी हमारी फेस करने के लिए हम मोर ऑप्शन या सेट करने के लिए इसमें जाते हैं, प्रूफिंग में, ऑटो करेक्ट में, और इधर से जो कीज से आपने डिफाइन किया हुआ होगा नाम वो इधर आ रहा होगा आपका। ठीक है, जब आपको नहीं चाहिए यहाँ पे, इसको आप चेक कर लेते हैं क्लियर हो गया या नहीं। ठीक है जी, क्लियर हो गया। हम यहाँ पर ओके करके चेक कर लेते हैं। ठीक है, अब जैसे पी है इसी तरह यहाँ से हम इसको भी क्लियर कर लेते हैं। ठीक है जी, तो ये सेटिंग हमारी फाइल ऑप्शन और प्रूफिंग के अंदर मिल जाएगी आपको। ठीक है, ऑटो करेक्ट, और इधर हम कर देंगे पी, तो ये पी से पाकिस्तान, इसको भी हम डिलीट करेंगे, यहाँ से क्लियर करेंगे और ओके कर देंगे। ठीक है जी, अब पी करके देख लेते हैं, तो पी से पी ही आएगा। ठीक है जी, उस तरह की पास्ट टाइम कंडीशंस होती रहती हैं कि हमने कुछ नहीं किया होता तो ये बाय डिफ़ॉल्ट कोई इस तरह के ऑप्शंस में जाकर चेंज वगैरह करता है, तो हमें काम करते हुए फिर प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो ये चीज़ें आप अपनी खुद से सॉल्व कर सकते हैं, किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ शाह इस्लाम यूट्यूब चैनल के ऊपर आने के अलावा। अब इसी तरह इंसर्ट और डिलीट वगैरह के यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं, बेसिक्स जो होते हैं, यहाँ से आप कहीं भी कॉलम को डिलीट वगैरह कर सकते हैं राइट क्लिक से भी, और कहीं भी आप इस तरह से इंसर्ट कर सकते हैं। कंट्रोल जेड जो होता है पैक करने के लिए होता है। ठीक है जी, कंट्रोल वाई रिपीट करने के लिए होती है कमांड। जो इंसर्ट है वही सारे यहाँ पर सेम डिलीट ऑप्शन दिए हुए हैं आपको। नेक्स्ट अगर हम बात करें कुछ और ऑप्शंस को समझते हैं, जैसे यहाँ पर हमारे पास कोई रिपीट वैल्यू आ रही है, रिपीट वैल्यू आ रही है हमारे पास, तो हम चाह रहे हैं कि वो जो डुप्लीकेट वैल्यू आ रही है वो हमारी डिलीट हो जाए डाटा के अंदर से। हमें सिर्फ यूनिक रिकॉर्ड चाहिए। बास टाइम हम कोई भी डाटा मेंटेन करते हैं तो उसमें रिमूव डुप्लीकेट चाहिए होता है, ये उसको हमें क्लियर करना है। तो हम फिर जाते हैं रिव्यू के डाटा मेन्यू में, और यहाँ पर होता है हमारे पास रिमूव डुप्लीकेट। रिमूव डुप्लीकेट में हम जाएंगे, यहाँ पर हम सिलेक्ट करेंगे जिस कॉलम से हमें डुप्लीकेट हटानी है, उन दोनों कॉलम्स को चेक लगाएंगे और ओके करेंगे। ठीक है, उन दोनों कॉलम में जो डुप्लीकेट्स होंगी वो आपकी, ठीक है जी, दोनों कॉलम की जो डुप्लीकेट्स होंगी सेम चीज़ें वो आपकी क्लियर हो जाएंगी, और टोटल यहाँ पे मैसेज में आ जाएगा 6 डुप्लीकेट वैल्यू 414 यूनिक विल रिमेन नोट। तो ये इस तरह से आप डुप्लीकेट रिमूव कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है जी, अगर सेम आपको डुप्लीकेट रिमूव नहीं करनी, आप चाह रहे हैं कि उसको हाईलाइट किया जाए, तो उसको हाईलाइट करने के लिए फिर आप सेलेक्ट करेंगे फॉर्म मेन्यू में कंडीशनल हाईलाइट, और यहाँ पे डुप्लीकेट वैल्यू जो डुप्लीकेट होंगी वो इस तरह से कलर से हाईलाइट होंगी। यहाँ से अपनी जो फॉर्मेटिंग है कस्टम फेल, और यहाँ से जिस तरह से आप
प्रेजेंट करना चाह रहे हैं डुप्लीकेट, वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर लें, ओके कर लें, तो ये सारी आप डुप्लीकेट लिस्ट ऐड कर सकते हैं उसमें। ठीक है जी, कॉलम के अंदर। इसी तरह फिल्टर ऑप्शन होता है। फिल्टर होता है कोई भी स्पेसिफिक रिकॉर्ड को आप स्क्रीन पे देखना चाह रहे हैं तो आप यहाँ इसके ड्रॉप डाउन फिल्टर में जाएंगे, अनसेलेक्ट, जिस चीज़ का रिकॉर्ड स्क्रीन पे चाहिए उसका चेक लगा के ओके करते हैं, तो सारे इनके जो कंपनीज के ब्रांड्स होंगे उस नाम के, या जो भी लिस्ट होगी आपकी मार्कशीट, सैलरी, उसके अंदर से वो डेटा सामने आएगा जो सिलेक्ट करेंगे फिल्टर में। क्लियर करना है, दोबारा चेक लगा दें, ओके कर दें, सारा रिकॉर्ड आ जाएगा। इसी तरह मुझे एचपी के सारे ब्रांड्स देखने हैं, एचपी के क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं हमारी, तो हम इसमें जाएंगे। डेल के देखना है, एचपी के देखना है, तो फिर हम इस पर चेक लगा के ओके करेंगे, तो जितना डेल और एचपी के प्रोडक्ट्स होंगे वो सारे हमारे सामने आ जाएंगे। तो ये हमारा फिल्टर का काम होता है, क्लियर करना है यहाँ से, क्लियर। और फिर इसके अलावा अगर हम चाह रहे हैं कि जो कलर्स वाले हैं वो सिर्फ फिल्टर से शो हो, तो या फिल्टर बाय सेल कलर, इस तरह से भी हम फिल्टर कर सकते हैं। तो ये देखें सारे के सारे हमारे कलर वाला रिकॉर्ड जो है वो फिल्टर हो रहा है। इसी तरह अगर क्लियर करना है तो ये क्लियर फिल्टर फ्रॉम आइटम। इसके अलावा अगर हम चाह रहे हैं असेंडिंग करना, ए टू जेड तरतीब से आ जाए सारी लिस्ट हमारी, तो इसकी में फिल्टर जहाँ से ऑन हुआ है यहाँ से फिल्टर ऑन किया है, और अगर ट्रेंडिंग करके ए टू जेड सारी चीज़ें चाहिए तो ए टू जेड पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे सारा असेंडिंग ऑर्डर के अंदर हमारा नाम के हिसाब से एबीसी ऑर्डर के अंदर ये सारी चीज़ें आ जाती है। इसी को क्लियर करना है, दोबारा इसी में जाएंगे, यहाँ पर हमारे पास क्लियर दिया हुआ है, क्लियर, और फिर यहाँ से फिल्टर के जहाँ से क्लिक करके ऑन किया था यहीं से क्लिक करके क्लियर कर सकते हैं फिल्टर के ऑप्शन को। डुप्लीकेट का जो ऑप्शन है, हमने कंडीशन फॉर्मेटिंग दी है तो उसके क्लियर के लिए यहाँ पर ऑप्शन होते हैं क्लियर रूल फ्रॉम एंटायर, अगर सिलेक्टेड है, अगर आपने एक से ज़्यादा जगह पर कंडीशन फॉर्मेटिंग शीट में यूज़ करी हुई है और आप चाह रहे हैं सिर्फ एक जगह की क्लियर फॉर्मेटिंग करना, तो फिर क्लियर रूल फ्रॉम सिलेक्टेड सेल, इस तरह से कर सकते हैं। तो एक्सेल की अगर बात करी जाए तो ये बहुत लेंथी सॉफ्टवेयर है, एक वीडियो में सभी ऑप्शन और सभी चीज़ें में फार्मूले, फॉर्मेट और कंट्रोल नहीं बता सकता। जितनी कवर हो सकती है वो चीज़ें मैंने इसमें आपके साथ शेयर करी है, जो बिगनर से एडवांस तक की सीखने वाली चीज़ें थी, जो कॉमनली जो है वो हमारी एक्सेल को यूज़ करते हुए इस्तेमाल होती हैं, तो उसका मैंने आपके साथ सारा ऑप्शन शेयर किए उसके बारे में, उसके हवाले से। और उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो इसी तरह भरपूर ज़्यादा से ज़्यादा लाइक्स होने चाहिए। इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखना चाहते हो, सीखना चाहते हैं, तो शहाब इस्लाम यूट्यूब चैनल देखते रहें और लाजमी सब्सक्राइब कर लो, और इस वीडियो को भरपूर लाइक्स करें और सोशल मीडिया पे ग्रुप्स में भी शेयर करें। ठीक है जी, कोई नीड है, कोई सजेशन, कोई क्यूरी है, तो उसके लिए वीडियो की डिस्क्रिप्शन में कमेंट में पूछ सकते हैं। फार्मूलों के हवाले से अगर बात करें कि आप बोले सर इसमें कुछ फार्मूले तो आपने बताएंगे, तो उसके लिए ये पूरा वीडियो का टैब है मेरा इसमें शाह इस्लाम यूट्यूब चैनल के अंदर, और इसमें तकरीबन 2000 प्लस वीडियो पड़ी हुई है। तो वो बेसिक, इंटरमीडिएट, एडवांस और उससे भी एडवांस सब इसमें मिल जाएंगे आपको। ठीक है जी, तो कोई ऐसी क्यूरी शायद नहीं हो, वैसे तो अगर हो तो लाजमी हो सकती है, क्योंकि पूरी वर्ल्ड में एक्सेल यूज होता है, सबका अपना अपना मसला है, हर तरह से इसको यूज कर रहे होंगे, लेकिन जितना 60 से 70% मैं समझता हूँ कि इतनी चीजें हैं कि यहाँ आप सीख सकते हैं। ठीक है जी, और इसमें जो प्ले लिस्ट की अगर मैं बात करूँ तो प्ले लिस्ट में जो है मैंने अपडेट किया हुआ है 231 तक, वन। उसके अलावा बिगनर की एक थी ये, इसके अंदर भी आपको स्प्रेडशीट्स मिल जाती हैं, इसमें भी मिल जाती है। 231 के बाद तकरीबन 1400 प्लस वीडियो और ऐसी हैं टॉपिक जो अपलोड हुए हुए हैं और इसमें ऐड नहीं है, तो वो आपकी इस वीडियो के टैब में मिल जाएंगे आपको। और इंशाल्लाह शॉर्ट की सीरीज भी शुरू होने वाली है, तो शॉर्ट की वीडियो को भी लाइक और ज़रूर करें, और इस तरह से कमेंट करें, और इस तरह से जैसे वीडियो हमारी ये है तो ये, और अपना फीडबैक ज़रूर दिया करें, क्या ज़्यादा देखना चाह रहे हैं, इस तरह से ये डिटेल सही है या फिर शॉर्ट की वीडियो वो ज़्यादा अपलोड की जाए। तो जो सीखना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, उसके लिए भी लाजमी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में कमेंट में ज़रूर बताएं। फार्मूलों के हवाले से वो मैंने बता दी, यहाँ से जो मैंने टॉपिक अपलोड किए हुए होते हैं मैं प्रैक्टिकली मैं चाहता हूँ कि उसके साथ आपको इम्प्लीमेंट करूँ फार्मूलों का, कि किस तरह से कौन सा फार्मूले प्रैक्टिकली यूज़ हो सकते हैं। ठीक है जी, तो वो मैं क्लियर करता हूँ डायरेक्ट, बेसिक फार्मूले बताने से बेहतर है। तो बेसिक भी मैंने शुरू में डिस्कस किए, उसके अलावा जो प्रैक्टिकली फाइलें होती हैं मैं उसके ऊपर ये सारे फार्मूले आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, तो वो भी आप देखते रहे और सीखते रहे। ठीक है जी, अपनी दुआ में याद रख के मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। शामिल अपनी रजा दीजिए, अल्लाह हाफिज़।